नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर लोन्स के इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है तैयारी बढ़िया चल रही होगी आपकी। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इस बात से अवगत हैं कि हम लोग पॉलिटी सेक्शन में यूपी पुलिस के जितने यूपी पुलिस क्या भर्ती बोर्ड द्वारा जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं अभी तक आज व्यवस्था विषय से संबंधित वो सारे कवर कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में हम लोग अनुच्छेद भाग और अनुसूचियां जो एक चैप्टर है अपना लास्ट चैप्टर है पॉलिटी का, देख ही रहे हैं आप। क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है 696 नंबर, ठीक है। खत्म होने वाले लगभग हमने बताया था आज से कि लगभग 750 प्रश्न है टोटल। तो उसी सीरीज में आज हम लोग 696 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उन लोगों को यही बात पता होगी कि हर सीरीज में हम लोग 25 क्वेश्चन कवर करते हैं। इसमें भी हम लोग 25 क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने लास्ट वीडियो अटेंड किया था उन्हें भाग और जो अनुसूचियां हैं वो कुछ हद तक याद हुई होंगी, नहीं याद होगी तो कम से कम नोट तो किया ही होगा उन्होंने। उनमें से कुछ को आज हम फिर से रिवाइज करेंगे ताकि आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हो सके। 696 नंबर क्या है क्वेश्चन, देखिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है? कौन सा देता है? आर्टिकल 324। अब आर्टिकल 324 किस भाग में आता है? भाग 15 में आता है। भाग 15 में, अच्छा भाग 15 है तो भाग 15 में कहां से कहां तक अनुच्छेद है? 324 से लेकर के 329 ए तक है। क्लियर हुआ इतना? अच्छा भाग 14 में क्या था? भारत और संघ और राज्य के अधीन लोक सेवाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 97 नंबर देखिए। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद माल और सेवा कर परिषद से संबंधित है, यानी जीएसटी। जीएसटी का संविधान संशोधन कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन, ठीक है। उसी के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 279 ए। इसमें जो है राज्य और संघ का दोनों का प्रतिनिधित्व होता है। इस हिसाब से बहुमत के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है, ठीक? और आर्टिकल 112 क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में बजट। और अनुच्छेद 110 क्या है? अनुच्छेद 110 बोलता है विधेयक के बारे में, ठीक है। 280 क्या है? 280 है वित्त आयोग, ठीक है। वित्त आयोग का प्रतिवर्ष प्रति 5 वर्ष में हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? के सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? के सिंह, ठीक है। और 14वें कौन थे? 14वें के थे वाई वी रेड्डी। वाई वी रेड्डी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 98 नंबर। भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 31 क्लॉज 1 सामग्री को संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसके रूप में इन्हें पुनः प्रस्तुत किया गया है। ने बताया था संपत्ति का अधिकार जो था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कहा कर दिया गया, एक संवैधानिक अधिकार दे दिया गया, यानी वैधानिक अधिकार बना दिया गया। उसको किससे किया गया? 300 ए, अनुच्छेद 300 ए में जोड़ दिया गया इसको। और ये किस भाग में है? ये आपका भाग 12 है ना, आपका वित्त संपत्ति संविदाएं है, और बाद में है 300 ए। 164 से लेकर के कौन सा 300 ए तक है। चलिए बात आ रही है यहाँ पर, तो ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? 44वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। ये 1978 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 699 नंबर। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में राज्यों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमा का उल्लेख किया गया है? किसमें किया गया है? हमने 12 अनुसूचियां पढ़ा था, है ना। 12 के 12 अनुसूचियां हमने पढ़ी थी, उसमें हमने डिस्कस किया था कि किसमें क्या बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर अनुसूची की बात आई है तो हम लोग फटाफट सारा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहली अनुसूची में क्या है? यही चीज, राज्यों के नाम और उनकी क्षेत्रीय सीमा। दूसरी अनुसूची में क्या है? सेकंड वाले में हमने बताया था ना आपको, पहले जो है सैलरी लेंगे, पहले वेतन भत्ता लेंगे, उसके बाद शपथ लेंगे। यानी द्वितीय में क्या है? वेतन और भत्ते हैं। तीसरे में शपथ और प्रतिज्ञान है, जिसमें राष्ट्रपति शामिल नहीं है। क्यों? राष्ट्रपति का जो शपथ प्रतिज्ञान है वो अनुच्छेद 60 के तहत अलग से उल्लेखित किया गया है, ठीक है। उसके बाद चौथे में क्या है? सभा में जो राज्यों का सीटों का आवंटन है उसकी बात की गई है। पांचवी में क्या है? पांचवी में जो है आपका कर रहा है क्या? सही है। पांचवी में जो है एससी एसटी क्षेत्र जो है उनके संबंधित प्रशासन के संबंध में बात की गई है। और साथ में जो छठवां आता है, जब पांचवें छठवें में डिफरेंस ये है, ए एम एम असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्यों में जो एसटी क्षेत्र है ना, उससे संबंधित जो है शासन से संबंधित बातें की गई हैं उसमें। और सातवें में क्या है? सातवें में वही जो विषय बांट दिए गए हैं, केंद्र राज्य और समवर्ती, ठीक है। केंद्र संघ वाले में कितने हैं? 100 विषय हैं। और राज्य वाले में 65 से पहले, इसमें से 5 विषय को उठा करके समवर्ती में डाल दिया गया, तो कितने हो गए? 61 बचे वहां पर। समवर्ती वाले में कितने हो गए? 52 विषय हो गए, ठीक है। चलिए उसके बाद 8वें विषय में 22 भाषाएं हैं अपनी। 9वें में भूमि सुधार संबंधी कानून डाल दिए गए हैं, ठीक है।
और जिसमें ये बोला गया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से जो भी इसमें कानून डाले जाएंगे उन सबका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, और इसके पहले जितने डाल दिए गए हैं उनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। और फिर 10वें में क्या है अपना दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से आया। फिर 11वें में क्या है आपका, 11वें में है वो जो पंचायती राज व्यवस्था है, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और फिर उसके बाद 12वां नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ ये। और पंचायती राज वाला कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1973 को, 1993 को, सॉरी। अगला देखिए 100वां क्वेश्चन। क्लास में डिले इसलिए हुआ था, है ना, स्वास्थ्य नहीं चल रहा है थोड़ा, खाम और जो बुखार है वो चारों तरफ से घेरे हुए हैं लोगों को। और खासकर जहाँ हम रहते हैं वहाँ आसपास में डेंगू भी फैल रहा है। तो आप भी स्वस्थ रहिए, थोड़ा सेफ रहिए, सफाई वफाई का ध्यान रखिए। और जो भी कुछ होता है तुरंत तो जाके चेक करवाइए, पहले ब्लड टेस्ट करवाइए, उसके बाद देखिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या निकल रहा है उसमें। तो सावधानी रखिए इन चीजों का। देखिए 700वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता यानी ओरिजिनल जुरिडिक्शन संबंधित है ये। आर्टिकल 131। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, आरंभिक अधिकारिता क्या होती है, मतलब जैसे मान लीजिए कि वो मामले जिसमें सुप्रीम कोर्ट ही केवल सबसे पहले देखेगा उसको बोलते हैं। जैसे केंद्र राज्य का विवाद हो गया, राज्य राज्य का विवाद हो गया, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद हो गया, उससे सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ठीक है? उसमें वो किसकी बात की गई है, आर्टिकल 131 में। ये अगला देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची को 1951 के माध्यम से प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, तो जोड़ा गया था, ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। ठीक है, उसके बाद 10वीं 92वें के तहत, 11वीं आपका 73वां, 12वीं 74वां, 12वीं 12 ही अनुसूचियां हैं अभी। मूल संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 है। ठीक है, अनुसूची हमने रिवाइज कर लिया अभी। लेकिन उसे कौन सा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल एक विषय है, ये गौड़ वनोपज, वनोपज सॉरी गौड़ वनोपज, मतलब छोटे छोटे पौधे जो लगाए जाते हैं उनकी बात की कर रहा है। कॉमन सेंस से भी यहाँ लगा सकते हैं आप। भारत की सुरक्षा, विदेशी ऋण, प्रमुख बंदरगाह, पंचायती राज व्यवस्था में चीजें तो शामिल नहीं होंगी, पंचायत में बंदरगाह तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये सब क्या है, संघ सूची के विषय हैं। बाकी जो गौड़ वनोपज वनोपज है ये क्या है, 11वीं सूची है, पंचायती राज वाला का विषय। 703 नंबर, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं ये बताएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है, अनुच्छेद 143। ठीक है, अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह देने के लिए अधिकृत करता है। अनुच्छेद 72 से संबंधित है, समाधान की शक्ति। ठीक है, ये 705 नंबर जो है, भारत के, रिकॉर्ड हो रहा है, भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता लाइन अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद किसमें घोषित किया गया है, अनुच्छेद 14 में। मौलिक अधिकार पढ़ा है आपने, सब क्लियर होगा। अनुच्छेद 15 क्या है, किसी व्यक्ति के साथ 5 आधार पर धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव के स्थान पर जो है इनके आधार पर विवाह नहीं किया जाएगा। और 16 में क्या है, 7 आधार थे, तो ये धर्म जाति लिंग, धर्म जाति लिंग, जन्म स्थान, चीज और की भूल रहे हैं हम। ये 7 आधार जो थे वो रोजगार वाले में जुड़ गए थे आर्टिकल 16 में। ठीक है? और अनुच्छेद 17 क्या है, स्पष्टता का उन्मूलन, और आर्टिकल 16 आपको याद है, लोक नियोजन में समता, ठीक है? अवसर की समता। तो 706 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, भाग 3 में। किसमें किया गया है, भाग 3 में। मौलिक अधिकार की बात भाग 3 में कर दी गई है, तो भाग 2 क्या है, भाग 2 में नागरिकता है, किससे लेकर के 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक। भाग 3 में कहां से कहां तक, 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, भाग 5 में क्या है, भाग 5 में संघ की बात की गई है। कभी कहां से अनुच्छेद कहां से है, 52 से लेकर के 151 तक। भाग 4 क्या है, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला आपने, जो गलत बोले हैं वो नहीं, जो सही बोल रहे हैं वो। 4 में क्या है, डीपीएसपी है, मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 ए में है। कहां से कहां तक, डीपीएसपी 36 से लेकर के 51 तक है, और मौलिक कर्तव्य जो है वो 51 ए में है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। अगला क्वेश्चन देखिए 707 नंबर, भारतीय संविधान लिखित में से किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान शामिल है। देखिए भाग 9 जो है किससे संबंधित है, पंचायती राज से। भाग 9 ए जो है वो नगर पालिका संबंधित है। भाग 9 बी जो है वो सहकारी समितियों से संबंधित है। और एक 14 ए भी है, 14 ए शामिल है अधिकरण से। ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो भाग 4 ए क्या है, आपको पता चल गया, मौलिक कर्तव्य।
भाग 7 क्या है, ये हटा दिया गया है संविधान संशोधन के माध्यम से। इसमें 238 नंबर अनुच्छेद था जो कि अब हटा दिया गया है, पूरा भाग ही हटा दिया गया है। तो एक आंसर ही है, ठीक है, 12 एक कोई भाग है नहीं, ठीक है। चलिए 14 ए है। 708 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। ये यहाँ पर मिसटाइप हो गया है, ये जो है 39 ए है, 390 नहीं है। आर्टिकल 39 है जो कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, के माध्यम से गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता देने के बाद सही है। और 51 में तो आपको पता ही है, 11 जो आपके मौलिक कर्तव्य है वही जोड़ दिए गए हैं। मूल रूप से 10 थे, 11 कर दिए गए। 11वां कब से जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। उसमें शिक्षा की बात की गई कि 13 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अभिभावक की जिम्मेदारी है। चलिए 48 ए क्या है आपका, पर्यावरण संरक्षण से बातें की गई हैं। 43 ए में क्या है, ये यहाँ पर समझ लीजिए दोबारा, हालांकि डीपीएससी में डिस्कस किया था। 41, 42, 43, 43 ए। 41 में क्या है, किसी भी दशा में कार्य पाने का अधिकार। 42 में क्या है, कार्य पा लिया है तो कार्यस्थल पर मानवोचित दशाएं, प्रसूति सहायता वगैरह चीजें भी उपलब्ध हो। 43 में क्या है, न्यूनतम निर्वाह मजदूरी भी मिले, ठीक है। 48 ए में क्या जोड़ दिया गया, जिस उद्योग में वो कार्य कर रहे हैं श्रमिकों की उस उद्योग में भागीदारी भी हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 709 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, कौन सा देता है, अनुच्छेद 75, ठीक है, अनुच्छेद 75 देता है। 74 में क्या बोला गया है, 74 में ये बोला गया है राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। 75 में बोल दिया गया नियुक्ति का, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, फिर उसकी सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 75 में क्या है, महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन 710 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है, धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने और रोकने का निर्देश देता है। देखिए आर्टिकल जो आपका 39 है वो ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि आर्टिकल 39 में भी कई सारे जो प्रमुख क्लॉज है वो 4 क्लॉज हैं, हमने डिस्कस भी किया था इसको। ए, बी, सी और डी में क्या बोला गया है, ए में ये बोला गया है कि जो है चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, है ना, उन दोनों को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। और बी में जो है जो संसाधन है राज्य की उत्पादन के जो संसाधन है उस पर का न्यायपूर्ण वितरण होगा, ठीक है। और सी में बोल दिया गया है कि जो भी संसाधन है राज्य के, उनका किसी का मतलब ये सुनिश्चित करेगा राज्य की कि कोई मतलब पूंजी इकट्ठा ना कर ले उसको, है ना, उचित पूंजी ना बना ले उसका, ठीक है, पूंजी का संकेंद्रण ना हो किसी के पास, मेनली ये है मतलब उसका। और डी वाले में क्या बोला गया, समान कार्य के बदले समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला। तो ए में कंफ्यूज मत करिएगा, ए में आजीविका के समान अवसर की बात थी, और यहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन है, ठीक है। चलिए 45 आपको याद ही है, न्यूनतम निर्वाह मजदूरी। 49 क्या है, स्मारक संरक्षणों का, है ना, जो प्रमुख स्मारक है आपके उसका उनका संरक्षण करना है, ये ठीक है। अगला है, ये भर्ती हो गया है, भारतीय समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भारतीय राज्य में एक विधान परिषद के सृजन या समापन से संबंधित है, अनुच्छेद 169। और 171 में क्या है, उसके संरचना से संबंधित बातें की गई है। 168 में विधानमंडल की बात की गई है, याद रहेगा, चलिए। और 165 में क्या है, अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता की बात की गई है, महाधिवक्ता की बात की गई है, याद रहेगा, चलिए। 76 में क्या था, महान्यायवादी के लिए, और राज्य के लिए महाधिवक्ता। ये अगला क्वेश्चन देखिए, 112 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति को मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है, कौन सा करता है, भाग नंबर मौलिक अधिकारों का, है ना, संरक्षण देता है, आर्टिकल 32, वो राज्य के विरुद्ध है ना एक तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन संबंधित उसके विभाजन के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं, कौन सा हो जाएगा सवाल, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए है प्रावधान करते हैं। आर्टिकल बी, ये बी हो जाएगा। आर्टिकल 82 जो है, आर्टिकल 82 बोलता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन एक्ट लागू किया जाएगा, उसके बाद जो है राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करेगा, ठीक है।
रहेगा। ये अनुच्छेद 82 के तहत ये बातें की गई हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता संबंधित है? कौन सा हो जाएगा? अच्छा एक चीज बताइए, जो ये भाग है अपना, भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की वाली बात जो है वो किस भाग में है? ठीक है, उसके बाद जो है भाग 14 आता है आपका। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? 714 नंबर पर, व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता। तो हमने क्या डिस्कस किया पहले कि भाग 13 में जो है इनकी भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की बात की गई थी। ठीक है, और इसके ऊपर क्या था? इसके ऊपर था भाग 12। भाग 12, ठीक है, वो कहाँ से था? 264 से लेकर के 300 तक था। अब 301 से कहाँ शुरू होता है? भाग 13 में, भारत के राज्य क्षेत्र के बीच भीतर जो है व्यापार और वाणिज्य की बात। तो भाग 13 में ही शुरू होता है आर्टिकल 301। तो वो आर्टिकल 301 क्या है? इसी का आंसर है, व्यापार और वाणिज्य की परस्पर व्यवहार स्वतंत्रता किसमें बात की गई है? अनुच्छेद 301 में बोली गई है। अच्छा, 300 713 नंबर क्वेश्चन में जो अनुच्छेद 82 है वो दो जगह दिया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 82 जो है वो दो जगह दिया हुआ है। तो आपका ये बी वाला नहीं, डी वाला ऑप्शन सही है, 82 और 170। ठीक है, अनुच्छेद 82 और 70 की बात की गई है इसकी। प्रत्येक राज्य के पुनः समायोजन, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में उसके विभाजन के लिए प्रावधान की बात अनुच्छेद 82 और 170 में की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलो, क्लियर हो गया 301 भाग 13। ठीक है, अगला देखिए, 715 नंबर, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? पहली बात, सबसे पहले बताइए, पंचायतों की जो आर्टिकल है पंचायत वाला, वो कहां से कहां तक है? भाग किसमें है? भाग 9 में। कहां से कहां तक? 243 से 43 ओ तक। ठीक है, अब इसी के बीच में आता है आर्टिकल 243 डी, नगर पालिका के लिए वही 243 टी है। ठीक है, नगर पालिका के चुनाव के लिए वही क्या है? 243 की, 243 में बात की गई है, 43 टी में बात की गई है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए 243 डी में बात की गई है। क्या बोली गई है? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा जो पंचायतों और नगर पालिकाओं का पंचायती राज व्यवस्था का पंचायत का निर्वाचन कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑप्शन बी है आपका, 243 बी डी। 243 डी नहीं है, 243 डी आपका आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? आरक्षण से। आपका 243 के जो है वो निर्वाचन से संबंधित है। माफी चाहेंगे हम आपसे यहाँ पे। आर्टिकल 243 जो डी है वो आरक्षण से संबंधित है कि एससी एसटी महिलाओं के लिए 3 तिहाई जो है आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। आर्टिकल 243 के जो है वो आपका राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 716 नंबर है, भारतीय संविधान के, आपके 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं सिर्फ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? हमने मौलिक अधिकार जब किया था वहां पर डिस्कस किया था। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता मिलती है किसके तहत? अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 45 क्या है यहाँ पर आपका जो ऑप्शन में दिया हुआ है? अनुच्छेद 45 आपका कहता है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल है और जो भी चीजें करनी है वो राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक है, अनुच्छेद 36 क्या बोलता है? जैसे अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार के लिए राज्य की परिभाषा दी हुई है, ऐसे ही राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में भी राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 36 में। उसमें सिर्फ ये बोल दिया गया है तो राज्य की परिभाषा मौलिक अधिकार के लिए है अनुच्छेद 12 में, वही राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में टीपीएसपी के लिए है। ठीक है, अनुच्छेद 15 पता ही है आपको, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 5 आधार है उसके। ठीक है, और अनुच्छेद 16 में 7 आधार है। देखिए 717 नंबर, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। हमने डिस्कस किया था, ये तपस मजूमदार, तपस ये जनरली आपको नहीं मिलेगा फैक्ट, तपस मजूमदार 1999 में एक कमेटी थी, उनके सलाह पर ही 86वां संविधान संशोधन किया गया है 2002 में। फिर इनके तहत जो क्या है 3 अनुच्छेद में बदलाव किया गया। कैसा? एक तो ये 21 से जोड़ दिया गया, उसमें बोल दिया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ये बात कहाँ थी? ये बात थी अनुच्छेद 45 में, वहां से उठा करके यहाँ डाल दी गई और अनुच्छेद 45 में वो बात डाल दी गई कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे। यहाँ पर उम्र ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होता है। 6 से 14 वर्ष तक की बात अनुच्छेद 21 ए में है, अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष की बात है। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है वहां भी क्या है? 6 से 14 वर्ष तक की बात है, वहां पर अभिभावक की जिम्मेदारी है। 45 में राज्य की जिम्मेदारी है, और जो 21 ए है वहां पर भी राज्य की कंपलसरी अनिवार्य तरह से जिम्मेदारी है एक तरह से। ठीक है, और आपका जो 24 है वो भी ध्यान रखिए, वहां पर 14 वर्ष तक दिया है शब्द, तो वहां भी ध्यान रखिएगा 14 वर्ष तक के बच्चों को उद्योग, खतरनाक इन सब चीजों में नहीं लगाना है। तो चीजें क्लियर होनी चाहिए।
आर्टिकल 14 आपको पता ही है, विधि की समता और विधियों का समान संरक्षण। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 718 नंबर पे, 520 तक करेंगे हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? फिर क्वेश्चन वही आ गया। अनुच्छेद कौन सा है? 280 है। गठित होता है 5 साल में गठित होता है। 280 के तहत कौन गठित करता है? राष्ट्रपति गठित करते हैं। वर्तमान में कौन है? 15वां वित्त आयोग चल रहा है। कौन है अध्यक्ष उसके? एनके सिंह है। 14वें कौन थे? वाईवी रेड्डी थे। दूध की तरह एकदम ऐसे बहना चाहिए। चलिए अगला देखिए, 50 सेकंड लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि जो कानून मौलिक अधिकारों से असंगत या उनके अल्पीकरण में होंगे वे अकृत या शून्य होंगे? हमने डिस्कस किया था, इंदिरा गांधी जी ने इसमें पूरा बवाल काट दिया था, संविधान संशोधन करके नया सब क्लॉज ही जोड़ दिया, मतलब नया क्लॉज ही जोड़ दिया, आर्टिकल 13 क्लॉज 4, ये 24वां संविधान संशोधन किया था उन्होंने। तो अनुच्छेद 13 में जो बात की गई है, अनुच्छेद 13 ये बोलता है, उसमें क्लॉज हिसाब से है, स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के बाद जितने भी ऐसा कोई भी कानून हो जो मौलिक अधिकार को सीमित करता हो, जिस हद तक सीमित करेगा उस हद तक वो शून्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 32 आपका जो तो आपका जो अनुच्छेद 32 है, जो आपकी रिट याचिकाएं दायर होती हैं 5 प्रकार की, कौन कौन सी हैं? अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, परमादेश, परमादेश, छेद, उत्प्रेषण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण हमने अंतर करने के लिए बताया था। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन इंग्लिश में बोलते हैं उसको, यानी जो मामले प्रोसेस में चल रहे हैं, जो मामले चल रहे हैं न्यायालय में, के लिए याचिका कौन सा दायर होगा? प्रतिषेध वाला। और जो मामले डिसीजन आ चुका है जिसका, उसके लिए कौन सा होगा? उत्प्रेषण वाला रिट याचिका दायर होगा। और अनुच्छेद 226 क्या बोलता है? जो बात सुप्रीम कोर्ट को, जो पावर सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 तक मिली है, वही पावर हाई कोर्ट को 226 तक मिली है। ठीक है, और अनुच्छेद 31 ओरिजिनल जुरिडिक्शन हमने पढ़ा था अभी, प्रारंभिक न्याय, जो न्याय क्षेत्र है उसका। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? वही कमाल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वही चीजें हम लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा? भाग 2। अब जब विकल्प में बाकी भाग दिए हुए हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, पहले से पता है आपको तब भी रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। भाग 1 क्या है? राज्य क्षेत्र जो है वो सब चीजें शामिल आ जाती हैं। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है, डीपीएसपी। अब भाग 4 ए क्या है? भाग ए 4 ए क्या है? आपका मौलिक कर्तव्य, जिसमें शुरू में 10 थे, अभी 11 कर दिए गए हैं, और 4 ए जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है अभी इसके बाद भी क्वेश्चन बचे हुए हैं कुछ, इसके बाद जो आएगा वो लास्ट पार्ट रहेगा, फिर अपना यूपी पुलिस के लिए जो राज व्यवस्था से खंड है, सेक्शन है, वो पूरा समाप्त हो जाएगा। सेंस की उसके बाहर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चन करा दिए गए हैं उसको भी आप उतने वर्ग को ही आप तैयार करिए, याद करिए। ठीक है, तो उतने में से ही आपको आएगा। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जो सीखने को मिला हो कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए और उन लोगों तक शेयर करिए जो ऐसी चीजों से जुड़ना चाहते हैं। धन्यवाद।